इन बसेस में हर तरह की सहूलियात रखी गई हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रोजेक्ट के ताल्लुक से स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ आएगा। राष्ट्रगान की तहजीब और एहतराम में भी हम खड़े ही रहेंगे। थैंक यू। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। एक ऐसी आसाइश सहूलियत मौजूद होगी। और अभी रिबन भी काटा गया माननीय उपराज्यपाल श्री मनोहर सिन्हा जी के द्वारा, और इसके साथ उन्होंने मुआयना भी किया कि किस किस्म की सहूलियात और फैसिलिटीज। टाटा मोटर्स के सीईओ, एमडी और उनके सभी सहयोगी, मेरे सम्मुख उपस्थित श्रीनगर शहर के सभी भाइयों बहनों तथा मित्रों, एक पुरानी कहावत है कि परिवहन परिवर्तन लाता है। पुरानी है लेकिन आज के जमाने में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना पहले हुआ करती थी। और इसका एक जीता जागता प्रमाण देश भर के बड़े शहरों में स्मार्ट मोबिलिटी के प्रयासों और उससे आम जनजीवन में हो रहे बदलाव को देखने से मिल रहा है। उनके साधनों का कायाकल्प, रोड के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने लोगों को जोड़ा है, भौगोलिक दूरियां कम हुई हैं और आपसी संपर्क बढ़ने के कारण दिलों की दूरियां भी कम हुई हैं। क्षेत्र में ये 100 इलेक्ट्रिक बसें, जिनमें से 75 आपके बीच उपस्थित हैं। टाटा मोटर्स देश की एक लब्ध प्रतिष्ठित कंपनी, लेकिन शिकायत यह है कि 5 महीने देरी किया है आपने। कह रहा हूं ना, तो 5 महीने का कंपनसेशन श्रीनगर वालों को क्या देंगे? एक ही उम्मीद है कि बेहतर सेवा रहे, यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो, तो ये 5 महीना लोग भूल जाएंगे और तकलीफ होगी तो मुझे लगता है ये 5 महीना बड़ी पीड़ा देगा। ये इसके बारे में विवरण पूरा हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आभार हमें व्यक्त करना चाहिए भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरी दुनिया सामने एक लक्ष्य प्रस्तुत किया कि भारत एक ऐसा देश होगा जो कार्बन फुटप्रिंट सबसे पहले शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आप सब जानते हैं बसों के कारण इकोलॉजी और पॉल्यूशन पर क्या अंतर पड़ता है, ऑयल इंपोर्ट के कारण देश की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ता है। 12 साल जो ऑपरेशनल कास्ट आएगी वो लगभग 900 से 950 करोड़, उसमें भी 50% सरकार दे रही है, किराया 50% ही लिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा फैसला प्रशासन ने किया। अभी चूंकि हाल ही में इस तरह की सुविधा का निर्माण देश में हुआ है, कीमतें थोड़ी ज्यादा है, आने वाले दिनों में और कम होगी। और टाटा मोटर को मैं कहना चाहता हूँ, लिथियम का भंडार यही है, तो यहाँ से रिश्ता बना के रखिए, नहीं तो आगे बस चला, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य या भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ लिथियम उपलब्ध है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े अपने सभी सहयोगी अधिकारियों का प्रति आभारी हूँ, टाटा मोटर्स का भी आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ, बचपन से ही 2 ही नाम मुझे आता था, टाटा और बाटा। और हमारे यहाँ, मैं जिस इलाके का रहने वाला हूँ, आदमी जो छोटा होता है उसे नाटा कहा जाता है, तो हमारे यहाँ कहावत थी टाटा, बाटा और नाटा। तो ये नाम बचपन से सुन रहे हैं। ढेर सारी सुविधाएं यात्रियों, बहुत ही खुशी का मौका है
आज 75 बसेस श्रीनगर के निवासियों को सुपुर्द की गई हैं जो टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। जीरो इमिशन होगा इससे। जैसा बताया गया कि अगले कुछ दिनों में 2500 और बसें आ जाएंगी। तो अर्बन मोबिलिटी प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। इसमें बड़ा सहयोग देश की सरकार का है। इसके कारण हम ये परियोजना जमीन पर उतार सकें। थैंक यू।